हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, अंतर जनपदीय तबादले को लेकर के हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुका है। साथियों, एक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश जारी हुआ है, वो भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, पहला आदेश जो आप सभी के समक्ष स्पष्ट है वो हाई कोर्ट का आदेश है। पॉइंट नंबर 1 में याचिकाकर्ता और अन्य जो एडवोकेट हैं उनका नाम मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 2 में वर्तमान याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है। एक रिट आर्डर या निर्देश जारी करें जिसमें दूसरी पार्टियों को आदेश और निर्देश दिया जा सके कि वो याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करें, जिसमें याचिकाकर्ताओं के पति पत्नी के सरकारी नौकरी में रेगुलर नौकरी करने को ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड के तहत एकेडमिक सेशन 2026-27 में काम कर रहे टीचरों के मौजूदा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र प्रोसेस में याचिकाकर्ताओं को शामिल करने और उन्हें मौका देने के बारे में है। दूसरा पॉइंट है, परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें जिसके द्वारा विपक्षी गण को आदेश व निर्देश दिया जाए। वह शासनादेश दिनांक 4/6/2026 के पैरा 3 के उपपैरा 4 में लगाई गई शर्त को अनदेखा करें, जिसमें उल्लेख है कि यदि पति पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय में अध्यापक हैं और उनमें से किसी एक के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उनमें से किसी एक का स्थानांतरण उस जिले में किया जा सकता है जहां अध्यापक छात्र अनुपात कम है, न्याय के हित में है। अगला तीसरा पॉइंट है कि पिटिशनर के वकील ने कहा कि पिटिशनर बेसिक एजुकेशन काउंसिल के प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं। पिटिशनर की पत्नियां भी सरकारी नौकरी में हैं, हालांकि वे बेसिक एजुकेशन काउंसिल के स्कूलों में टीचर के तौर पर काम नहीं कर रही हैं। आगे यह भी कहा गया कि सरकारी कर्मचारी की ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार पति और पत्नी को एक ही जगह पर पोस्ट किया जा सकता है। हालांकि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में जारी सरकारी आदेश तारीख 4/2/2026 के अनुसार पति और पत्नी एक ही जगह पर पोस्ट किया जा सकता है, बशर्ते दोनों बेसिक एजुकेशन काउंसिल के स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहे हों। उन्होंने आगे कहा, पिटिशनर ने मिलकर रिस्पोंडेंट नंबर 1 से संपर्क किया। रिप्रेजेंटेशन में उनका ट्रांसफर उस जगह करने की मांग की गई जहां उनकी पत्नियां अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकारी कर्मचारी के तौर पर पोस्टेड हैं। पॉइंट नंबर 4, इसके विपरीत राज्य के विद्वान स्थायी वकील ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूल के संबंध में दिनांक 4/2/2026 के सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दी है, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती। लेकिन यह देखते हुए कि बेसिक एजुकेशन काउंसिल के स्कूल में टीचर सरकारी कर्मचारियों की परिभाषा में आते हैं, इसलिए यह कोर्ट पिटिशनर्स को आज से 10 दिनों के अंदर रिस्पोंडेंट नंबर 1 के सामने नया रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का निर्देश देता है। अगर ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन फाइल किया जाता है तो रिस्पोंडेंट नंबर 1 अगले 1 महीने के अंदर इस कोर्ट की भी बात से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा और फैसला करेगा। उपरोक्त टिप्पणी के साथ वर्तमान याचिका का निपटारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर बहुत बड़ा निष्कर्ष जाना है। महत्वपूर्ण ये आदेश कोर्ट का जो है जारी हुआ है। अगला आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जो जारी हुआ है वो स्पष्ट तौर पर यूपी टेट में सम्मिलित होने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश को लेकर के जारी किया गया है। कल हमने जो शासनादेश जारी किया गया था उसका निष्कर्ष आपके लिए साझा किया था। तो जैसा कि स्पष्ट है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत दिनांक 2, 3, 4 जुलाई को जो है प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले शिक्षकों को परीक्षा की तिथि हेतु विशेष अवकाश स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया है। तो आपको निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से टेट एग्जाम को लेकर के जितने भी सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी हुआ है। तो साथियों, ये थी विशेष खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। 2 आदेश थे, दोनों आदेशों का निष्कर्ष आपके लिए साझा किया गया है। शेष साथियों, आपके लिए डेली जो वीडियो शेयर किया जाता है विविध खबरों के साथ, विविध महत्वपूर्ण निष्कर्षों के साथ, उसके साथ आप जरूर जुड़े रहें। और स्पेशल वीडियो आपके लिए इसलिए साझा किया जा रहा है क्योंकि टेट परीक्षा का आयोजन कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप सभी लोगों के लिए आखिरकार प्रयास रंग लाया है और विशेष अवकाश को लेकर के निष्कर्ष आ गया है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।